तो दोस्तों आज मैं बेबी सीटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, इंजेक्शन और आदि चीजों से, जो कि सब लोगों के लिए नॉर्मल थी। और यही बात थी जिसकी वजह से कोल को स्कूल के सारे बच्चे बुली करते थे, जिनमें से एक उसका खुद पड़ोसी जेरमी भी था। कोल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसकी वजह से वो अक्सर वेकेशन पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाया करता था। इसी वजह से कोल के मॉम डैड ने कोल के लिए एक बेबी सीटर ढूंढ रखी थी जिसका नाम बी था। बी और कोल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के भी अलावा उसकी बहुत अच्छी क्लास फ्रेंड थी जिसका नाम मेलिनी था और वो भी उसकी पड़ोसी थी। और ऐसे ही एक बार कोल के मॉम डैड बाहर जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन कोल स्कूल जा रहा था तो मेलिनी उससे कहती है कि बेबी सीटर बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बुलाती है ताकि उनके साथ फिजिकल एंजॉय कर सके। तो इस बात पर कोल डिसाइड करता है कि आज रात जगकर वो बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सीटर को काफी लाइक करता था, इसीलिए कोल चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए। अब घर आकर कोल बी के साथ खेलता है। अब वो उसके साथ काफी डांस करता है और डिनर करने के बाद मूवी देखने लगता है। और रात के 11 बज जाते हैं तो कोल का सोने के समय आ जाता है और कोल सोने से पहले मेलिनी से चैट करता है। मेलिनी उसे याद दिलाती है कि तुम आज नीचे जाकर उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे सोने के बाद ही ये सब करेगी। तभी भी उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देती है, जिससे कि कोल उसे नहीं पीता है और उसे फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। जैसे ही भी उसके कमरे से बाहर जाती है तो कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कोल वहाँ पर देखता है कि बी ने कुछ स्ट्रेंजर्स को बुलाया होता है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। और इन सभी का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। और यहाँ पर बी को एक बेयर करना पड़ता है जिसमें कि उन सभी को उसे किस करना था और वो उनके पास जाकर एक एक करके उन सभी को किस करने लगती है। लास्ट में बी जब सैमुअल को किस करती है तो अचानक से उसके सिर में 2 चाकू घुसा देती है और रूम में सभी सैमुअल के ब्लड को सब एक बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि बी उन सभी के साथ सेटेनल रेजुअन करने वाली है। कोल ये सब ऊपर से देखकर हैरान होता है। उसके बाद बी उन सभी के सामने एक बुक रिवील करती है। बी उन सभी से कहती है कि ये बुक एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, यानी कि ये इकलौती बुक है। तभी बी उसमें से कुछ लाइंस पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि किसी आदमी की बलि देने के बाद उसके ब्लड को इसके अंदर डालना होगा। ऐसा करने के बाद इस रूम में सभी लोगों की एक इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये सब पूरा प्रोसेस करने के लिए उन्हें एक छोटे से बच्चे का ब्लड भी चाहिए होगा और ये मासूम बच्चा कोल ही होने वाला था। और ये सब सुनने के बाद कोल काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम की तरफ जाता है और वो जल्दी से पुलिस को फोन लगाता है। वो सोने का नाटक करता है। कुछ देर बाद बी अपने दोस्तों के साथ उसके रूम में आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड निकालती है। कोल उस इंजेक्शन से काफी ज्यादा डरता है, लेकिन उन सभी के सामने वो सोने का नाटक करता है। दरअसल बी ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में एक दवाई मिला दी थी जिससे कि कोल 8 घंटे तक सो सके, लेकिन कोल ने कोल्ड ड्रिंक पी नहीं थी, इसीलिए वो जग रहा था। खैर ब्लड लेने के बाद भी नीचे चली जाती है और इसके बाद कोल वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। कोल कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से नीचे लटकाता है, लेकिन कोल के भागने से पहले ही वहाँ पर बी आ जाती है और कोल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने बी और सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। कोल उन्हें देखकर बहुत अनजान बनने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी बी कोल को बताती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है। तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है, लेकिन उसमें से एक आदमी पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी मार डालती है। और इसी हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन के सीने में पड़ जाती है जिससे वो मारी जाती है। अब वो दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे। अब उनके वॉकी टॉकी पर पैकेट यूनिटी के मैसेज आ रहे थे और इन मैसेज का रिप्लाई पुलिस कोर्ट से ही दिया जा सकता था और उन कोर्ट के बारे में सिर्फ कोल ही जानता था। फिर भी कोल को धमकाते हुए उस कोर्ट को लेती है और मैक्स उस वॉकी टॉकी पर ये मैसेज भेजता है कि यहाँ पर सब ठीक है। और ये सब देखकर कोल अपनी रस्सी काटकर अपने रूम की तरफ भागता है और जॉन उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और उसका सिर नीचे एक नुकीली चीज से टकराता है और वो वहीं बुरी तरह से मारा जाता है। और कोल अपने कमरे में जाकर उन्हीं कपड़ों की मदद से विंडो से नीचे उतरने लगता है और तभी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन कोल किसी तरह से विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आकर कोल अपने घर की बेसमेंट में छिप जाता है जहाँ पर बहुत सारी चींटियां होती हैं, पर कोल किसी तरह से अपने डर को कंट्रोल कर लेता है। तभी सोनिया वहाँ पर उसे ढूंढ
ढूंढते हुए आ जाती है और बेसमेंट के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी कोल उसके तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया किसी चालाकी से उससे बच जाती है, लेकिन कोल किसी चालाकी से उसे लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और स्प्रे मिलने की वजह से वहाँ पर बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें सोनिया बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर कोल को देखता है। मैक्स कोल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई आकर उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। मैक्स उससे पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारे घर के ऊपर अंडे फेंक रहा है। कोल उससे बताता है कि ये इसका स्कूल फ्रेंड जेरमी है, ये इसे चिढ़ाने के लिए इसके घर के ऊपर रोज अंडे फेंकता है। मैक्स कोल से कहता है कि तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदगी भर तक तुम्हें ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा। ये सुनकर कोल जेरमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जेरमी उसे पीटकर वहाँ से चला जाता है। मैक्स कोल को पीटा हुआ देखकर वहाँ पर जाता है और उसे जान से मारने की प्लानिंग बनाता है। ये सब देखकर कोल एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैक्स भी वहाँ पर आने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ से कूदते हैं। तभी इस बीच मैक्स के गले में एक रस्सी फंस जाती है, जिससे कि मैक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी भी उस पे गोली चलाने लगती है। कोल वहाँ से भागकर अपनी पड़ोसी मेलिनी के घर पर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है, जो उसे ढूंढने लगती है। कोल और मेलिनी बी से डरकर एक कोने में छिप जाते हैं। यहाँ पर कोल मेलिनी को अपने दिल की बात बताता है और मेलिनी भी उसे लाइक करती थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कोल बी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये कहकर कोल वहाँ से भागता हुआ अपने घर की ओर आ जाता है। घर के अंदर कोल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है। साथ में उस टेबल पर रखी हुई वो रिचुअल बुक भी उसे मिल जाती है, जिसे लेकर कोल उसे पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एलिसन जग जाती है और कोल पर हमला करने लगती है। तभी कोल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो चाकू एलिसन पे होता है। वो एलिसन कोल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वी आकर उसके सर को गन से उड़ा देती है। अब वी कोल को पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कोल उसकी रिचुअल बुक को उठाकर उसे जलाने की धमकी देता है। क्योंकि ये बुक सिंगल थी, इसीलिए भी उसे न मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कोल बी से कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। वो कहती है उसने रिचुअल के समय एक बच्चे की बलि देने का वादा किया था और उसके बदले में उसे वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बी ने उस रिचुअल को कई बार कर रखा है और कोल पहली बलि का बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है तुम पुलिस को बुलाकर अगर ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे, बस बी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। पर कोल उस बुक में आग लगा देता है, लेकिन बी उस कोल की आग को बुझाने की कोशिश करती है और कोल वहाँ से बाहर आता है और कोल मेलिनी के डैड की कार चुराकर उस कार को सीधा घर में तेजी से ठोक देता है, जिसकी वजह से बी मारी जाती है। बी के ना चाहते हुए भी बी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है और कुछ देर बाद यहाँ पर कोल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोल और मेलिनी दोनों मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही कोल ये प्रूव कर देता है कि उसने अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए अब उसे किसी भी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं। वो कोल के घर के अंदर चेक करने आया होता है। तभी हम देखते हैं कि बी कार के नीचे नहीं होती है। अचानक से बी उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।